60 जनपदों से आए हुए उद्यमी भाइयों एवं बहनों, आज सबका आज के उद्यमी महाधिवेशन में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का सबसे बड़ा संगठन है, जो राष्ट्रहित उद्योग हित एवं शुभ लाभ की अवधारणा पर काम करता है। हम जीरो इफेक्ट की नीति पर काम करते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग 10,000 सदस्य हैं, जो हस्तशिल्प, विश्वकर्मा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में योगदान कर रहे हैं। हमारा संगठन अलग अलग उत्पाद समूह बनाकर प्रत्येक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को नई तकनीक से जोड़ने हेतु प्रदेश ही नहीं अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रत्येक उद्योग, चाहे टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, प्लास्टिक हो, केमिकल हो, खाद्य पदार्थ, अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के विशेषज्ञों एवं तकनीक विश्वविद्यालयों के R&D विभाग से संपर्क कर नई तकनीक की जानकारी प्रदेश के सभी औद्योगिक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। लघु उद्योग भारतीय स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से उद्यमिता एवं स्वरोजगार को जन आंदोलन बनाने का कार्य कर रहा है, ताकि प्रदेश का प्रत्येक युवा जॉब सीकर में बनकर जॉब प्रोवाइडर बन सके। माननीय योगी जी, आपके नेतृत्व में प्रदेश के उद्योगों से जुड़े हुए शीर्ष अधिकारी उद्यमियों की बातें सुनते, समझते एवं समस्याओं का निदान करते हैं। जिला उद्योग बंधु एवं मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त स्वयं उपस्थित रहकर समस्याओं का निदान करते हैं। फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से उद्यमियों के रुके हुए भुगतान हो रहे हैं। माननीय योगी जी, आपकी सरकार ने जो उद्योग स्थापना हेतु सब्सिडी की स्कीम घोषित की है, उनका लाभ उद्यमियों को प्राप्त हो रहा है। ODOP योजना से सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिला है। आज उद्यमी महाधिवेशन में माननीय योगी जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, जो हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और हम सब मिलकर आपके प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के स्वप्न को साकार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। धन्यवाद सर जी। बहुत उद्योगों को लेकर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, निश्चित ही पूरे प्रदेश में उद्योग का वातावरण बन रहा है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू जी को, जिनके नेतृत्व में 6000 से ज्यादा उद्यमी पूरे प्रदेश में बहुत सक्रियता के साथ उद्योग के तो राष्ट्र में काम कर रहे हैं। आदरणीय मधुसूदन दादू जी। भारत माता की। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम जी ओझा, हमारे IDC श्री मनोज सिंह जी, संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग जी, अन्य सभी सम्मानित मंच पर आसीन अतिथिगण और सामने बैठे माननीय क्षेत्र संचालक जी, क्षेत्र प्रचालक जी, हमारे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, अतिथिगण एवं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यहाँ पधारे लघु उद्योग भारती के उद्यमी बंधुओं एवं भगिनी, आप सभी का इस उत्तर प्रदेश के उद्यमी सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया राजऋषि यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उपस्थित हैं। मान्यवर, किसी भी सरकार को चलाने के लिए किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि वो एक ऐसा वातावरण दे जिससे उद्योगों की प्रगति हो सके, और ऐसा कार्य आपकी सरकार में भरपूर हो रहा है। मान्यवर, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था में सुधार जब से आपके आने के बाद हुआ है, तो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पश्चिम का क्षेत्र हो या पूरब का क्षेत्र हो, अवध हो या काशी हो, ब्रज हो या बुंदेलखंड हो, सभी क्षेत्रों में नए नए निवेश आ रहे हैं। आपकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की परिकल्पना में आपने जो दूसरा इन्वेस्टर समिट आपकी अगुवाई में हुआ, उसमें 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश पत्र प्राप्त हुए। उसमें हमारे लघु उद्योग भारती के भी 1000 से अधिक सदस्यों ने MOU भरा, और उनमें से बहुत से हमारे सामने आज यहाँ बैठे हैं। मान्यवर, आपका उद्योग के प्रति सदा ही एक बहुत अच्छा रूप रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट
और एक ओडीओपी और छोटे उद्योगों के लिए आपने ई ऑक्शन की बंदी कराई, हमें नेट मेट्रिक की व्यवस्था इंडस्ट्री में लागू कराई, स्टैम्प ड्यूटी में भी बदलाव आपने किया और ऐसे अन्य बहुत से कार्य आपने किए हैं। उसके लिए हम लघु उद्योग भारती आपके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मान्यवर, उद्योग चलते हैं तो समस्याएं भी रहती हैं। कुछ समस्याएं स्थानीय होती हैं, कुछ नीतिगत होती हैं। उनमें से कुछ समस्याएं जो विशेषकर नीतिगत हैं और सुझाव के साथ हम आपके सामने भी प्रस्तुत करेंगे, परंतु कुछ मौलिक विषयों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारे नियम है उनका सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम छोटे उद्यमी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कंसल्टेंट्स नहीं होते हैं, तो हमारे जो भी सरकारी नियम बने वो बहुत सरल हों, उनका पालन करना बहुत सरल हो, और जो हमारे अधिकारी हैं वो उद्योग के सहायक के रूप में काम करें, उद्योग के कंट्रोलर के रूप में काम ना करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी लघु उद्यमी ऐसे नियमों का पालन करने में पीछे नहीं रहेगा। मान्यवर, जितने भी उद्योग से जुड़े विभाग हैं, हमारा आपसे अनुरोध है कि जितने औद्योगिक संगठन हैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर लिया जाए, जिससे पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी के क्रियान्वयन में दोनों में ही बहुत ही सुगमता रहेगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, वो है दृष्टिकोण। मान्यवर, उद्योगी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें एक भारी बदलाव की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि उद्यमी को भी उसी नजर से देखा जाए जैसे किसी किसान को देखा जाता है, किसी जवान को देखा जाता है। आज सवेरे आप एक किसान सम्मेलन में थे और उसके तुरंत बाद आप एक उद्यमी सम्मेलन में आए। ये अपने आप में ही एक संदेश है कि कैसे उद्यमियों का सम्मान सभी अधिकारी पूरे प्रदेश में कर सकते हैं। और माननीय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लघु उद्योग भारती का जो विचार है उसका अधिष्ठान है वो राष्ट्रीयता पर आधारित है। हमारा स्लोगन ही उद्योग हित से राष्ट्र हित है। हमारे सारे उद्यमी बंधु नियमों को मानने वाले, पर्यावरण के साथ समन्वय बैठा के काम करने वाले, रोजगार देने वाले, अपने कामगारों को और कामगारों के परिवारों का ध्यान रखने वाले, उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने वाले, स्वावलंबी भारत की ओर इंपोर्ट के सब्सिट्यूट बनाने वाले और उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाने वाले सभी नियमों का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपकी परिकल्पना उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की है, यहाँ बैठा एक एक उद्यमी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। और वह तो दूर नहीं कि हम सब मिलके उत्तर प्रदेश को न केवल एक उत्तर प्रदेश परंतु एक सर्वोत्तम प्रदेश बना देंगे। आपका पुनः यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उद्योग, जय भारत। धन्यवाद अनुसुता जी। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा जी को बुलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष में 550 से ज्यादा जिलों में हमारा काम है और 60,000 से ज्यादा मेंबर हमारे यहाँ लघु उद्यमी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। मां भारती को नमन। लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश की ओर से आज उद्यमी महासम्मेलन में मंत्री विराजमान, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना को साकार किया और अयोध्या में राम मंदिर बने, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश को सभी प्रकार के माफियों से मुक्त करने वाले ऐसे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, समाज मंच, संविधान संघ के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से बनाने हुए उद्यमी साथियों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्री विराजमान सभी अतिथियों का लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मान्यवर, लघु उद्योग भारती MSME, इनकी संख्या देश में लगभग
6 करोड़ से अधिक है, जो रोजगार में, निर्यात में व जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनके हितों को कैटर करने के लिए, उनकी एडवोकेसी करने के लिए 25 अप्रैल 1994 को लोकदेव भारती की स्थापना राष्ट्रीय सेवक संघ की प्रेरणा से हुई। इन 29 वर्षों की यात्रा में लोकदेव भारती प्रदेश के सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में 550 से अधिक जिलों में और 800 से अधिक इकाइयों के माध्यम से 50,000 सदस्यों के साथ में लघु और सूक्ष्म उद्योगों के हितार्थ काम कर रही है। हमारा लोगो जिसमें किसान गांव की माली भी है, हमारा गेर भी है और श्रमिक की हाथ भी है। हमारा मानना है कि किसान, श्रमिक और उद्यमी तीनों मिलकर इस देश के निर्माण में सहयोग करते हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना के समय प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी। उस आत्मनिर्भर भारत के नारे को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर परिवार कैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने काम किया और आज देश के कभी अनेक शहरों में इन 2 वर्षों में हम लोगों ने 15,000 परिवारों को ट्रेनिंग देकर, संसाधन उपलब्ध कराकर, ऋण दिलाकर और उनको मार्केट देकर इनको स्वरोजगार है जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाया। उनकी आज प्रत्येक महीने की आय 25,000 से लेकर लगभग 1 लाख तक है और हमारा लक्ष्य है कि हम प्रति माह इस प्रकार के 2 से 3,000 परिवार इसमें और ऐड करते रहेंगे। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसके विश्वास प्रकट किया। इस अर्थव्यवस्था को, उनके विश्वास को साकार करने के लिए लोकदेव भारती काम कर रही है। हम लोगों ने कई प्रकार के ऐसे आइटम चिन्हित किए हैं जो वर्तमान में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में और एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसको लेकर भी लोकदेव भारती काम कर रही है। लोकदेव भारती आपको विश्वास दिलाती है कि आप जिस प्रकार से आज देश के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को जिस प्रकार से आप आगे बढ़ा रहे हैं, लोकदेव भारती इसमें आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार है। और हम सब चाहते हैं कि 2027 जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उसमें भारत विश्व गुरु बने और भारत संस्कार बने और संस्कारवान बने, इसकी हम संकल्पना को साकार करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। थोड़ा सा कार्यक्रम शीघ्रता से हम आगे की ओर ले जाएंगे। महाराज जी से निवेदन है कि कार्यक्रम थोड़ा छोटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, लगातार उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का सम्मान हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उद्योग की जब भी बात हुई है तो प्रदेश सरकार समूचे अधिकारियों के साथ खड़ी मिली है। ऐसे तमाम सुरक्षित वातावरण में उद्योगपतियों ने काम किया है। अपने काम के दम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को, प्रदेश के नाम को स्थापित किया है। तो मैं निवेदन करूंगा मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कुछ हमारे उद्यमी जो कि 60 प्रदेशों से आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश भर के चुनित व्यापारी और उद्योगपति यहाँ पर हैं, उनका सम्मान, उनका प्रोत्साहन कुछ आपके हाथों से कराने का आग्रह लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश करती है। इसी क्रम में मैं शीघ्रता से बुलाना चाहूंगा आगरा शहीद धन कुमार जैन जी, जो कि सीबी चेन्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं और आगरा का चापाइल का काम पूरे देश में जाना जाता है और उन्होंने सबसे बड़े टर्नओवर के रूप में काम किया है। और इंजीनियर उमेश चंद्र शर्मा जी, इंजीनियर उमेश चंद्र शर्मा जी हमारे भी पर्यावरणविद हैं, आपसे निवेदन, आप सीख रहे हैं। और श्री संजीव अग्रवाल जी यस फ्लोर मिल से हमारे बीच, यस फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड से धन कुमार जी हमारे बीच हैं भाई साहब। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री उमेश चंद्र शर्मा जी से, जो कि पर्यावरणविद हैं, शीघ्रता से, और श्री संजीव अग्रवाल जी जो कि हरदोई से हैं, यस फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 2000 लोगों को जिन्होंने रोजगार दिया है। और मैं चाहूंगा ये उद्यमियों को सम्मानित तालियां जरूर पूरे सभागार में होनी चाहिए। श्री राजेश मंगल जी जो कि साई कृपा इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड से हैं, शूलेस बनाने की कंपनी देश विदेश में सभी नामी ब्रांडों के साथ सप्लाई करते हैं। और इसी क्रम में हमारे पास नाम है श्री मुकेश जिंदल जी जो कि लखनऊ से हैं, आरसी इंफ्राटेक डिजिटल सॉल्यूशन से हमारे बीच हैं, जो कि सॉफ्टवेयर सप्लाईज में सबसे बड़े सप्लायर हैं। श्री अनुराग मोहन जी जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी से हमारे बीच हैं। एक बार मैं आपको आमंत्रित करूंगा अनुराग जी को और
इसी क्रम में श्री सुरेश गुप्ता जी रायबरेली, सुरेश गुप्ता जी रायबरेली से हमारे बीच है। आपका एग्रो फूड बनाने की कंपनी है और राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने काम को पहुंचाया। श्री दिलीप गुप्ता जी जो कि वाराणसी से हैं और जो एग्रो फूड बनाने वाली ये कंपनी है, वाराणसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसी क्रम में श्री सुशील मोहन टर्कू जी जो कि कानपुर से है, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है सुशील मोहन जी। इसी क्रम में श्री राजीव मल्होत्रा जी जो कि मुरादाबाद से हैं, कृपया राजीव मल्होत्रा जी हैंडीक्राफ्ट। और इसी क्रम में हमारे भी पीयूष उपाध्याय जी हैं, पीयूष उपाध्याय जी बाराबंकी से हैं और दूध इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और मिल्क प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं श्री पीयूष उपाध्याय जी। महाराज जी निवेदन हो रहा है सीधा आपको सुनने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश जी संक्षेप में एक बात रखना चाहते हैं। श्रवण महाराज जी की जो सभी लोग एक बार पूरे मत से आवाज लेंगे, योगी आदित्यनाथ महाराज जी की। लघु उद्योग भारती के उद्यमी महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा जी, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी, रविंद्र सिंह जी, भरत कराड़ जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ यूपी सीडा श्री मयूर माहेश्वरी जी, आगरा की महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, विजय शिवहरे जी, चौधरी बाबूलाल जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए प्रदेश भर से और देश के भी अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ब्रजभूमि पर लघु उद्योग भारती अपना इस महाधिवेशन को आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश की इस ब्रजभूमि पर आगरा में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए आप सभी उद्यमियों के साथ पिछले 3 महीने के अंदर तीसरा एक संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने सितंबर 21 से 25 के बीच में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखा होगा। लघु उद्योग भारती भी उसमें हमारे साथ सहयोगी थी और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानी उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक एग्जीबिटर इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। तो फॉरेन बायर्स में भी 500 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई थी।
4 दिनों में 5 लाख से अधिक बायर्स वहां पर आए थे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को, उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देखा था। मुझे अभी परसों भदोही में इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां के उद्यमियों की हुनर को देख करके लगा कि वास्तव में पहले कैसे इनकी उपेक्षा होती थी। भारत प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट करता है। उनमें से अकेले भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। भाइयों बहनों, लघु उद्योग ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। कम खर्चे में पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए कम स्थान पर ज्यादा रोजगार का सृजन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, यह लघु उद्योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसकी आधार भूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्यम अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना चलाई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उन्हें डिजाइन मिले, उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए मार्केट भी उनको उपलब्ध करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हुआ था और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सब जानते हैं कि आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 250 गुना बढ़ाने में सफल रहा है। एक बेहतरीन दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को आज हम आर्थिक समृद्धि के एक राज्य के रूप में स्थापित कर लें, यह इन्हीं उद्यमियों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप हम सबके सामने है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की कि एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई उद्योग लगाता है तो 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं। वह जाए, अपना उद्योग लगाए, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर ले, सारी औपचारिकताएं अपनी पूर्ण 1000 दिनों के अंदर हो जाए, वहां प्रोडक्शन प्रारंभ करे, सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध होती हुई दिखाई देंगी। उद्योग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो प्रदेश ने इस दिशा में प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। आगरा में भी एक प्लेटेड फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कानपुर में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। एक नए अभियान के साथ हमें प्रदेश के इस संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करना है और लघु उद्योग भारती ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था इसी वर्ष के प्रारंभ में 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लघु उद्योग भारती हमारे साथ सहयोगी थी, राज्य सरकार के साथ सहयोगी थी और उस सहयोग का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर समिट में
35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और अगर अब तक का हम देखें तो यह बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध हो चुके हैं। ये 38 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेगा 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावना प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर के निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यमता के लिए और उद्यमी के लिए जितनी सहूलियतें हो सकती हैं, जितने रिफॉर्म हो सकते हैं, उनको तो तत्परता के साथ सरकार ने किया ही, लेकिन साथ साथ सरकार का शुरू दिन से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है, इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति आज देश के अंदर नजीर मानी जाती है और हम लोगों ने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहा है। हम सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे, वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। अगर उसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आज आप देखते होंगे प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। कानून व्यवस्था अपनी एक नजीर प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था किसी राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दे। यह भी एक उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में हुआ व्यापक सुधार आप सबके सामने है। समय समय पर सरकार के द्वारा किए गए रिफॉर्म ये आपके सामने है। प्रदेश के अंदर बना हुआ लैंड बैंक ये आपके सामने है। हर जनपद में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ या कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त और रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ उद्यमियों के संवाद के कार्यक्रम और जो कार्यक्रम जिन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना है उनका समाधान स्थानीय स्तर पर और जिनका शासन के स्तर पर होना हुआ भी समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों को प्रदेश के अंदर जीएसटी प्रदान करने वाले या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यापारी को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा। प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश आपको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेश आपने किया है उस निवेश को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का तो कार्य सरकार ने किया ही है, चाहे वह निवेश सारथी पोर्टल हो, निवेश मित्र पोर्टल हो, निवेश होने के बाद ऑनलाइन इंसेंटिव का पोर्टल हो। ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से बचाने का एक माध्यम तो देता ही है, लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि कोई भी उद्यमी कहीं भी परेशान न हो,
हम उसको बेहतर सुरक्षा भी देंगे, हर स्तर पर उसको मदद भी करेंगे। लेकिन यह भी हमें समय समय पर समझने की आवश्यकता है कि अगर आपने उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग लगाया है, स्थानीय किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, आईटीआई से, पॉलिटेक्निक से, किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से, किसी इस क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान के साथ, वहां के बच्चे आपके उद्योग में प्रशिक्षण लेकर के आपको मैन पावर की आसान उपलब्धता करा सकते हैं। और यूपीसीडा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन बच्चों को अगर आप वहां पर रखेंगे, प्रशिक्षण के दौरान 6 महीने या 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान रखेंगे, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट लेकर के वे लड़के जाएंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिनको आप रखना चाहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी, उनको आप वहां रख सकते हैं। लेकिन शेष जाकर के अलग अलग जगह अपने इस अनुभव का लाभ दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान, जिस दौरान वे कार्य करेंगे, उस समय पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी, आधा मानदेय इंडस्ट्री देगा। तो मुझे लगता है आपके पास आधे से आधी कीमत पे आपको मैन पावर मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ आने वाले समय के लिए हमारे पास अनुभवी युवाओं की एक टीम भी खड़ी होगी, जिन्हें हम धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के लिए फिर उपयोगी बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं, उनके कौशल विकास में मदद कर सकते हैं। हर एक सेक्टर में संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम इन सभी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित करते हैं, तो इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मैं आपको इस बात के लिए अवश्य कहूंगा कि व्यवसाय के लिए साफ नीयत के साथ एक बेहतर संवाद के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक बड़े उद्यमी बनने से रोक नहीं सकती है। आपने यहां पर लघु उद्योग भारती के माध्यम से इस महाधिवेशन को आगरा में आयोजित किया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और उसको आगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में दीपक जी को बुलाना चाहूंगा। दीपक जी कृपया मंच पर आए और